आदर्श परिवार के ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आज हम जानेंगे नैतिक शिक्षा में विनम्रता क्या होती है। पोलाइटनेस, जिसको शिष्टता, सादगी, लवलीनेस और भी अन्य नामों से जाना जाता है। बात करेंगे विनम्रता कैसे प्राप्त की जा सकती है और विनम्रता से संबंधित कुछ कहानियाँ, कुछ प्रसंग जिससे आपको एक अच्छा महसूस होगा कि विनम्रता जीवन में किस प्रकार से आवश्यक है। तो चर्चा को शुरू करते हैं। विनम्रता व्यक्ति के जीवन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जो व्यक्ति जितना ज़्यादा नम्र रहेगा वह उतना ही अहंकार से दूर रहेगा। जो व्यक्ति विनम्र होता है वह दूसरों के दिलों पे राज करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अहंकारी रहेगा वह अहंकार तो उस व्यक्ति की मन की शांति छीन लेगा, उसकी उदारता, उसकी विनम्रता, यहाँ तक कि उस मानव की मानवता छीन लेगा। इसीलिए विनम्रता जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कहा भी गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और तुलसीदास जी भी कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। दोनों दोहों में एक बात कही गई है कि वाणी के दम पर आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हो। आप विनम्रता के और विनम्र स्वभाव के बल पर आप व्यक्ति से अपनी मनोवांछित इच्छा को पूरी कर सकते हो। अक्सर आपने ये सुना होगा कि देखा भी होगा कि फलों से जो लदी हुई डाली होती है वो अक्सर झुकी रहती है, जबकि सूखी डाली अक्सर कड़क और उठी हुई रहती है। अहंकारी व्यक्ति भी वैसा ही होता है और विनम्र व्यक्ति उस फलों की युक्त डाली से सुशोभित एकदम झुका हुआ रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह कायर है। विनम्रता जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। विनम्रता को हम भीरुत्व का नाम नहीं दें। विनम्रता या सिंपलिसिटी की अगर बात करें तो इससे बड़े बड़े व्यक्तियों ने, बड़े बड़े महान व्यक्तियों ने कई महान कार्य को पूर्ण किया है। चाहे आप अब्राहम लिंकन की बात करें, चाहे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, और भी सैकड़ों ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। विनम्रता के बल पर उन्होंने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। अब बात करें कि विनम्रता जो है वह और क्यों ज़्यादा ज़रूरी है या विनम्रता के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति विनम्र रहेगा वो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड रहेगा। अनुशासन और विनम्रता तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर ये व्यक्ति में मौजूद है तो वह व्यक्ति अनुशासित रहेगा, संस्कारवान रहेगा, उस व्यक्ति के अंतर्गत आत्मसंतुष्टि रहेगी। उदारता, सहानुभूति, सहिष्णुता, सहनशीलता, सेवा भाव और दया भाव, ये विनम्र व्यक्ति के हम कह सकते हैं एक प्रकार से गहने हैं। जो व्यक्ति विनम्र रहेगा उस व्यक्ति में ये गुण अपने आप ही मौजूद रहेंगे। ऐसे व्यक्ति समाज में आदर पाते हैं, समाज को मार्गदर्शित करते हैं और समाज के आदर्श बन जाते हैं। मैं आपको इतिहास की दो कहानियों से विनम्रता को और स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली कहानी है महाराजा विक्रमादित्य की। एक बार जब वो जंगल में अपने सैनिकों, मंत्रियों और अन्य लोगों के साथ शिकार खेलने जाते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं। किन्हीं ही पेड़ के नीचे उनको एक अंधे व्यक्ति मिलते हैं। उस अंधे नेत्रहीन व्यक्ति से वो पूछते हैं महाराजा विक्रमादित्य कि साधु महाराज, आपने यहाँ से किसी राहगीर को गुजरते हुए देखा है? तो वह साधु महाराज उससे कहते हैं, जी बिल्कुल महाराज, कुछ समय पहले यहाँ से आपके सैनिक गुजरे थे, उसके बाद सेना नायक और उसके बाद आपके मंत्री गुजरे हैं। विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य होता है कि नेत्रहीन व्यक्ति और इतनी स्पष्टता से कैसे कह सकता है। वो फिर पूछते हैं, महाराज कृपया आप मुझे ये बताएं कि आप जो कह रहे हो, आपको कैसे पता कि यहाँ से मेरे मंत्री, सेना नायक और सैनिक गुजरे हैं? तो वो बूढ़े बाबा कहते हैं कि राजन,
व्यक्ति की वाणी ही उसकी पद प्रतिष्ठा को बता देती है। सबसे पहले आपका सैनिक यहाँ से जाता है और वो मुझसे कहता है, क्यों रे अंधे, तूने यहाँ से किसी को गुजरते देखा है? उसके बाद सेनानायक आता है, वो कहता है, सूरदास, तुमने किसी को जाते हुए देखा है? और थोड़ी देर बाद आपके मंत्री आते हैं, वह कहते हैं, अंधे बाबा या सूरदास जी, आपने किसी को गुजरते हुए देखा है? और उसके बाद महाराज आप स्वयं आते हैं और मुझे कहते हैं, साधु महाराज, राजन, आपकी वाणी, आपकी प्रतिष्ठा, आप क्या हो, आप वास्तव में क्या हो, उसका परिचय करा देती है। महाराजा विक्रमादित्य को यह सुनकर बहुत आश्चर्य और बहुत सुख मिलता है। दूसरी कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। ये कहानी है दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में एक बुनकर, या जिसको हम जुलाहा कहते हैं, एक जुलाहा साधु रहते थे। वह जुलाहा साधु बहुत ही स्वभाव से बहुत ही विनम्र थे, शांत थे, उदार थे। गुस्सा तो जैसे उनको कभी आता ही नहीं था। अब उसी समय की घटना थी कि कुछ लोगों ने, कुछ लड़कों ने उनसे शरारत करने की सोची कि क्यों न इन व्यक्ति को गुस्सा दिलाया जाए। और इसी उद्देश्य से, इसी पर्पज से उस साधु के पास वो एक दिन जाते हैं। वो एक साड़ी को उठाते हैं और एक दाम पूछते हैं कि इसको कितने में दोगे। वह साधु उनसे बड़े ही नम्र स्वभाव से कहता है, 2 रुपये में। उन व्यक्तियों को, जिनमें कुछ व्यक्ति धनवान के बेटे थे, एक धनवान का लड़का उस साड़ी के 2 टुकड़े कर देता है और वो कहता है कि मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे आधी साड़ी चाहिए। अब ये कितने की है? फिर भी उस जुलाहे को क्रोध नहीं आता है, वो बड़ी शांति से कहता है, 1 रुपया। अब लड़का फिर खिसिया जाता है, वो उस साड़ी के टुकड़ों पे टुकड़े करता चला जाता है और वो उस साड़ी को इतने टुकड़े कर देता है जो किसी काम के नहीं रहते। अब वो लड़का उससे कहता है कि मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, ये मेरे काम की नहीं। तो जुलाहा क्रोधित नहीं होता है और बड़े ही नम्रता से वह कहता है कि अब ये तुम्हारे क्या, मेरे भी किसी काम की नहीं। जुलाहे की बात सुनकर वह लड़का थोड़ा शर्माता है और वह कहता है, कुछ शर्म आकर उसके अंदर, वो कहता है कि मैंने आपका नुकसान किया है, मैं आपकी साड़ी का दाम दिए देता हूँ। तो जुलाहा संत कहते हैं कि जब आपने मुझसे साड़ी ली ही नहीं तो मैं आपसे दाम कैसे ले सकता हूँ। लेकिन वह लड़का पैसे का घमंडी था, उसका घमंड जागता है और वह कहता है कि मैं बड़ा पैसे वाला व्यक्ति हूँ और तुम गरीब आदमी। अगर मैं कुछ पैसे दे भी दूंगा तो मेरे अकड़ेगा नहीं, लेकिन इस साड़ी का दाम अगर आप नहीं लोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अकड़ेगा, इसकी पूर्ति तुम कैसे करोगे। तो वह संत कहते हैं, ये घाटा तुम मुझे पूरा नहीं कर सकते। तो वो लड़का कहता है, ऐसा क्यों? तो वह संत मुस्कुरा कर उसको कहते हैं, बेटा, इस घाटे में केवल मेरा घाटा नहीं हुआ। जिस किसान ने उस कपास को बोया, उतनी मेहनत करी, उस मेहनत से उस कपास को तैयार किया, उसके बाद उस कपास में से मेरी पत्नी ने बड़ी मेहनत से कपास के बीज को अलग किया, उसको बीना, सूत काता, बड़ी मेहनत से धागा तैयार किया। उसके बाद मैंने उस धागे को रंगा, उसकी बुनाई करी, उसके बाद एक कपड़ा, एक साड़ी तैयार करी। इतनी मेहनत का दाम, इतना घाटा तुम नहीं पूरा कर सकते। इसकी मेहनत तभी सफल होती जब कोई व्यक्ति इसको पहनता, इसका लाभ उठाता, इसका उपयोग करता। पर तुमने तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, यह घाटा रुपए से पूरा नहीं होगा। ये बात जो संत कह रहे थे, उनको अंदर क्रोध नहीं था, बल्कि उनके अंदर सहृदयता, सहानुभूति मौजूद थी। लड़का शर्म से पानी पानी हो जाता है, उसकी आंखें भर आती है, वो संत के चरणों में गिर जाता है और रोने लग जाता है। संत जुलाहा उसको प्यार से उठाते हैं, पीठ पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा, यदि मैं तुमसे पैसे ले लेता
तो मेरा काम हो सकता है कुछ दिनों के लिए चल जाता, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का वह हाल होता जो आज इस साड़ी का हुआ है। तुम्हारी ज़िंदगी भी इस साड़ी की तरह किसी काम की नहीं रहती। साड़ी का क्या है, एक गई दूसरी बना लूँगा, पर एक बार ज़िंदगी अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहाँ से लाओगे? तुम्हारा जो पश्चाताप है, तुम्हारे अंतर्गत जो आत्मग्लानि की भावना है, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। लड़का एकदम गदगद था, शर्मिंदा था। दोस्तों, भाइयों और बहनों, क्या आप जानना चाहेंगे उस संत का नाम क्या था? वही संत दक्षिण भारत के महान संत थे तिरुवल्लुवर, जिनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है तिरुकुरल, या जिसको कुरल हम कहते हैं, इतनी श्रद्धा से आज भी दक्षिण भारत में और अन्य जगहों पर पढ़ा जाता है, जितनी श्रद्धा से हम लोग रामायण, महाभारत, ग्रंथ, गीता, पुराण आदि को पढ़ते हैं। तिरुवल्लुवर जी के जीवन परिचय से, विक्रमादित्य के जीवन से हम सादगी, हम विनम्रता सीख सकते हैं। आपको विनम्रता का मतलब समझ आ गया होगा कि विनम्रता जीवन में क्यों ज़रूरी है। विनम्रता कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसके लिए सीधा सा एक मंत्र है, क्रोधहीनता ही विनम्रता है। जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध शून्यता रहेगी, गुस्सा बिल्कुल नहीं होगा, वो व्यक्ति स्वभाव से ही विनम्र बन जाएगा। विनम्र स्वभाव आप लोगों से रोज करिए, अभ्यास करिए उसका। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को निपुण बना देता है। आपको अभ्यास करना है। विनम्रता से आप दुनिया जीत सकते हो, दुनिया पर राज कर सकते हो। ये विनम्रता ही थी जिसने अब्राहम लिंकन को अमेरिका का राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बना दिया। इसलिए विनम्रता जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं फिर किसी नई नैतिक शिक्षा के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।